नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि टीडीएस रिटर्न क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी ड्यू डेट्स क्या होती है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। टीडीएस रिटर्न क्या होते हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पेमेंट स्पेसिफाइड किए गए हैं, जिनके ऊपर एक निश्चित परसेंटेज के बेसिस पर निश्चित परसेंटेज से टीडीएस करना होता है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस व्यक्ति की होती है जो पेमेंट कर रहा है। तो पेमेंट करने वाला व्यक्ति क्या करता है, वो पेमेंट करते वक्त या फिर उस वक्त व्यक्ति का अकाउंट क्रेडिट करते समय जो भी सिचुएशन पहले हो उस वक्त उस अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट करता है। और टीडीएस डिडक्ट करने के बाद वो टीडीएस की अमाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट का अकाउंट में जमा करवा देता है। अब ये टीडीएस जमा करवाने के बाद उसको टीडी एक स्टेटमेंट फाइल करना होता है। उस स्टेटमेंट में जो टीडीएस उसने डिडक्ट किया है उसकी डिटेल, कि कब डिडक्ट किया है, किस अमाउंट पर डिडक्ट किया है, साथ में वो जो टीडीएस है वो कब जमा किया है, लेट जमा किया है तो उसमें कितना इंटरेस्ट हो, सारी डिटेल उसको उस स्टेटमेंट में देनी होती है। और ये स्टेटमेंट सबमिट किए जाते हैं क्वार्टरली। उस क्वार्टर के दौरान जितने भी टीडीएस हुए हैं उनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उस स्टेटमेंट में रहती है। तो ये जो स्टेटमेंट फाइल करना होता है क्वार्टरली, वो कहलाता है टीडीएस रिटर्न। और ये जो टीडीएस रिटर्न की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर रहती है? तो जो व्यक्ति टीडीएस करने के लिए लाइबल है और जो व्यक्ति टीडीएस करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीडीएस रिटर्न फाइल करें। लेकिन और टीडीएस रिटर्न जो है, लेकिन फॉर्म 26 क्यूबी और 26 क्यूसी जो कि टीडीएस रिटर्न नहीं बल्कि चालान कम स्टेटमेंट कहलाते हैं, उसके बारे में अभी मैं और आगे आपको बताऊंगी। अब बात करते हैं कि टीडीएस रिटर्न कितने टाइप के होते हैं। टीडीएस रिटर्न में सबसे पहले आता है फॉर्म 24 क्यू। देखिए, जब आप टीडीएस करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि आपको टीडीएस रिटर्न भी सबमिट करना जरूरी होता है। तो ये जो टीडीएस रिटर्न सबमिट होता है, तो ये कौन सा फॉर्म उसके लिए सबमिट होगा, ये डिसाइड किया जाता है आपने जिस पेमेंट पे टीडीएस किया है उसका नेचर क्या है। ये अलग अलग नेचर वाइज अलग अलग होते हैं। जैसे कि यदि अगर आप सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं तो आपको फॉर्म 24 क्यू फाइल करना होता है। फॉर्म 24 क्यू सैलरी के टीडीएस के लिए सबमिट किया जाता है। और ये फॉर्म 24 क्यू जो है वो क्वार्टरली सबमिट किया जाता है। क्वार्टर वन की जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई, क्वार्टर टू 31 अक्टूबर, क्वार्टर थ्री 31 जनवरी, क्वार्टर फोर 31 मई। तो इस ड्यू डेट तक टीडीएस रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए और उस रिटर्न में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए टीडीएस के वो सभी रिकॉर्ड होते हैं। तो फॉर्म 24 क्यू किस लिए है? सैलरी के टीडीएस के लिए। फॉर्म 26 क्यू कब हमको सबमिट करना होता है? तो फॉर्म 26 क्यू सैलरी के अलावा जितने भी टीडीएस होते हैं, जैसे कि कमीशन पे है, रॉयल्टी पर है या फिर इंटरेस्ट पर है, जितने भी सैलरी के अलावा टीडीएस होंगे वो उसके सारी डिटेल देने के उस टीडीएस के लिए फॉर्म 26 क्यू फाइल किया जाता है। यह रिटर्न भी क्वार्टरली फाइल किया जाता है। और क्वार्टरली रिटर्न की डेट जो 24 क्यू में है वो सेम इसमें भी रहेगी। फॉर्म 27 क्यू फॉर्म 27 क्यू तब फाइल करना होता है जबकि हमने नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया है और उसके ऊपर टीडीएस किया है। नॉन रेसिडेंट के ऊपर जितने भी पेमेंट किए उसके टीडीएस के लिए फॉर्म 27 क्यू फाइल किया जाता है। ये भी इसमें भी क्वार्टरली रिटर्न सबमिट किया जाता है और इसकी डेट भी सेम है जो 24 क्यू 26 क्यू की है। तो सैलरी के टीडीएस के लिए फॉर्म 24 क्यू और से अदर देन सैलरी के लिए 26 क्यू और नॉन रेसिडेंट को पेमेंट के लिए 27 क्यू फॉर्म सबमिट किए जाते हैं। अब बात आती है 26 क्यूबी और 26 क्यूसी। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये जो फॉर्म है 26 क्यूबी और 26 क्यूसी, ये चालान कम स्टेटमेंट कहलाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें जैसे मैंने क्या बताया आपको कि आपको पहले टीडीएस का पेमेंट करना होता है फिर आप रिटर्न फाइल करते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें आपका चालान भी यही है और स्टेटमेंट भी यही है। मतलब इसमें अलग से इन दोनों ही फॉर्म में अलग से आपको टीडीएस रिटर्न सबमिट नहीं करना होता है। इसी में जब आप चालान भी पेमेंट भी इसी में करेंगे और एक फॉर्म सबमिट करना होता है, उसी फॉर्म के साथ चालान भी सबमिट हो जाता है। इसमें अलग से रिटर्न नहीं होता है, इसलिए इसको चालान कम स्टेटमेंट कहा जाता है।
26 क्यू भी चालान कम स्टेटमेंट तब फाइल किया जाता है जबकि सेल ऑफ कोई प्रॉपर्टी सेल की जाती है और उसके ऊपर टीडीएस होता है, जो कि अंडर सेक्शन 194 IA में कवर होता है। तो ये टीडीएस सबमिट, अगर ये टीडीएस आपने किया है तो आपको फॉर्म 26 क्यू भी फाइल करना होता है। इसकी ड्यू डेट होती है 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टीडीएस इज डिडक्टेड। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 15 जुलाई को टीडीएस डिडक्ट किया है, तो जुलाई एंड होने के बाद अगले 30 दिन मतलब 30 अगस्त तक आपको ये स्टेटमेंट फाइल करना होता है। फॉर्म 26 क्यूसी, फॉर्म 26 क्यूसी तब फाइल किया जाता है जबकि रेंट पर आपने टीडीएस किया हो, और वो टीडीएस किस में कवर होगा, अंडर सेक्शन 194 आईबी में कवर होगा। ये भी चालान कम स्टेटमेंट होता है और इसको में भी वही जिस दिन आपने टीडीएस डिडक्ट किया है उस मंथ के एंड होने के बाद 30 दिन तक आप इसको जमा करवा सकते हैं। एक होता है फॉर्म 27 EQ। फॉर्म 27 EQ टीडीएस के लिए नहीं किया सबमिट किया जाता है, ये किया जाता है टीसीएस के लिए। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जब आपने टीसीएस भी किया हो तो ये फॉर्म 27 EQ फाइल किया जाता है। इसकी ये भी क्वार्टरली फाइल किया जाता है और इसकी डेट होती है Q1 का जो है उसकी ड्यू डेट है 15 जुलाई, Q2 की है 15 अक्टूबर, Q3 की 15 जनवरी और Q4 की 15 मई तक आपको टीसीएस के लिए 27 EQ फाइल करना होता है। तो ये बात की हमने कि जो अलग अलग टीडीएस रिटर्न कौन कौन से होते हैं और वो कब कब उनको आपको सबमिट करना होता है। यदि आप टीडीएस रिटर्न फाइल करने में लेट हो जाते हैं तो आपको लेट फी का पेमेंट करना होता है, और ये लेट फी स्टार्ट होती है आपकी ड्यू डेट के अगले दिन से। जैसे 31 जुलाई ड्यू डेट है तो 1 अगस्त से आप, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया 31 जुलाई को, तो 1 अगस्त से आपको 200 रुपये पर डे, 200 रुपीज पर डे आपको लेट फाइलिंग फी लगेगी। और ये पर डे तब तक, ये फी तब तक लेट फी चलती रहेगी जब तक कि ये डिफॉल्ट कंटिन्यू रहती है, जब तक कि आप रिटर्न फाइल नहीं करते। मतलब ड्यू डेट से अगले दिन से लेकर रिटर्न फाइल करने की डेट तक आपको 200 रुपीज पर डे से लेट फी देना होगी। पर साथ में ये जो लेट फी है ये टीडीएस अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकती है, मतलब मैक्सिमम टीडीएस अमाउंट तक ही लेट फी हो सकती है। इसके अलावा भी यदि असेसिंग ऑफिसर चाहे तो वो सेक्शन 271H में पेनल्टी लगा सकता है, और ये पेनल्टी की अमाउंट जो है 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक हो सकती है। तो दोस्तों ये आज हमने देखा कि टीडीएस रिटर्न कितने टाइप्स के होते हैं, कब इनकी ड्यू डेट्स होती है। अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।